लगा दो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हेडिंग लगा दो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, according to this law, for any system in thermal equilibrium, according to this law, for any system in thermal equilibrium, for any system in thermal equilibrium, the total energy of the system, the total energy of the system, the total energy of this system is equally distributed. देखो, इक्वी पार्टीशन का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, is equally distributed among its various degrees of freedom, among its various degrees of freedom, among its various degrees of freedom, and the energy associated with, and the energy associated with each degree of freedom, energy associated with each degree of freedom, DOF, with each degree of freedom per molecule is half kT, where K is Boltzmann constant, where K is Boltzmann constant, और इसकी वैल्यू तो बच्चे आपको पता ही है, which is equal to 1.38 into 10 raised to power -23 जूल पर केल्विन. तो बच्चे ये है स्टेटमेंट, ये है अपनी स्टेटमेंट, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. हमारे सिलेबस में इसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, हमने प्रूफ नहीं करना. आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पहले 1 मिनट दे रहा हूं, एंड देन हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. सर, एनर्जी एसोसिएटेड विद के बाद क्या लिखा है? एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल. अच्छा बच्चे, आओ इसको समझते हैं. ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और इसने ये भी बता दिया कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलेगी. यहां से देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड के बाद वाली. असली बात यही है. ये कहता है द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ केटी. यानी कि एक मॉलिक्यूल की जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी एनर्जी होगी हाफ केटी. आओ इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. तो बच्चे यहां पर साइड में मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो एक मोनो एटॉमिक गैस आपके पास. कंसीडर अ मोनो एटॉमिक गैस, consider a monoatomic gas having n number of molecules, having n molecules. मतलब मोनोएटॉमिक गैस के पास n मॉलिक्यूल्स हैं. तो हम अपना एक बैलून ले लेते हैं. मान लो ये अपना बैलून है, और इस बैलून में हमने गैस ले ली, मोनोएटॉमिक गैस, और उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? n मॉलिक्यूल्स हैं.
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं टोटल मोनोटॉमिक गैस के। अच्छा बच्चे, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हमने कल निकाला था मोनोटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। ऐसे ही बच्चे इस वाले मॉलिक्यूल की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 3। ऐसे ही बच्चे इधर जो एक मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 3। ये हमें पता है, एवरी मॉलिक्यूल हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। ना बच्चा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक मॉलिक्यूल की। और ये लॉ कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT की एनर्जी है। तो बच्चे इस मॉलिक्यूल के पास हाफ kT की एनर्जी, अगले के पास हाफ kT की एनर्जी, और उससे नेक्स्ट के पास भी हाफ kT की एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT की एनर्जी है। यानी बच्चे जो टोटल एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल के पास वो बन जाएगी हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT विच इज इक्वल टू 3/2 kT। यानी बच्चे गैस के एक मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी बैठेगी 3/2 kT। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। आई रिपीट, ये कहता है बच्चे एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल की एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी होगी हाफ kT। तो हमने कहा कि ये अपना मॉलिक्यूल है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है क्योंकि ये मोनोटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है। और अगर ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिल रही है और वो भी है हाफ kT। इसको मिली हाफ kT, इसको भी और इसको भी। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2 kT बच्चे। ये होगी एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी। यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर मुझे पूरे गैस की पूरे के पूरे गैस की टोटल एनर्जी चाहिए तो मुझे पता है पूरे के पूरे गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है 3/2 kT। तो पूरी गैस की टोटल एनर्जी जो है, फुल गैस की टोटल एनर्जी, बच्चे टोटल एनर्जी को डिनोट करेंगे, टोटल एनर्जी को डिनोट करेंगे यू से, यू से टोटल एनर्जी को डिनोट करेंगे यू से। तो बच्चे पूरी की पूरी गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी निकल के आएगी, टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं, वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 3/2 kT, मतलब n टाइम्स ऑफ 3/2 kT। इज इट क्लियर बच्चों? से यस और नो? वेरी इजी लॉ। मैं यहाँ पे n/2 3 kT, शायद आपको दिख नहीं रहा है। नाउ चेक बच्चे, यस। n/2 n टाइम्स ऑफ 3/2 kT। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये था अपने पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कर लो बच्चे इसको नोट। ऐसे ही आपके पास डायटोमिक गैस हो तो बच्चे डायटोमिक गैस के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, 5 होती हैं टोटल, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT की एनर्जी है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT की एनर्जी है। तो बच्चे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5/2 kT आ जाएगा आंसर। वैसे ही डायटोमिक के लिए हो जाए तो बेटा बता देना, फिर आगे चलते हैं। डन सर। ओके, डन सर। शाबाश। तो आगे चलते हैं, नया टॉपिक, मतलब इसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यूटी में, और देन अपना खत्म होने वाला है चैप्टर। और अगर आपको याद हो, ये 3/2 kT, ये आंसर हमने पहले भी निकाला हुआ है कहीं पे, ये आंसर हमने पहले भी निकाला हुआ है। हमने पहले एक एनर्जी निकाली थी, हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी पर मॉलिक्यूल। तो यही तो आंसर आया था, डेरिवेशन की थी पूरी की पूरी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज यस काइनेटिक सर। एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो 3/2 kT आंसर आता है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का, वही है ये। अच्छा, अब बच्चे हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज
specific heat capacities स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दो हैं। स्पेसिफिक गैस के लिए क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस ये हमने निकालना बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, यानी हमें सीपी और सीबी की वैल्यू निकालनी है बच्चे। इसके लिए आप कुछ फॉर्मूलेज डायरेक्टली लर्न कर लो। तो यहाँ पे आप साइड में अपने फॉर्मूलेज का कॉलम बना लो और ये फॉर्मूलेज आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं। नंबर 1 फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, डेरिवेशन नहीं करनी हमने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो मतलब सीवी का बच्चे फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बच्चे अगर आप टोटल एनर्जी, यू क्या है अपनी टोटल एनर्जी है, अगर आप टोटल एनर्जी की डिफरेंशिएशन कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा, सीवी की वैल्यू मिल जाएगी। एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए बच्चे। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी बच्चे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। एंड बच्चे तीसरा फॉर्मूला है रेशो, गामा रेशो। तीसरा फॉर्मूला आपको निकालना है गामा रेशो। अब ये गामा रेशो का क्या फॉर्मूला है, तो बच्चे गामा रेशो इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी गामा होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी बाय सीबी। देखो सीवी का फॉर्मूला ये रहा, सीपी का ये रहा, सीपी माइनस सीवी। यहाँ से सीबी की वैल्यू डाल के यहाँ रख दो तो सीपी मिल जाएगा और बच्चे वहां से अपने को गामा मिल जाएगा, ये रेशो। तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं, इसको अलग से नोट कर लो, ये काम आएंगे अपने, डायरेक्ट लर्न देम। अब बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग नंबर 1 हम सबसे पहले निकालेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस। बेटा सबसे पहले निकालेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। Sir, in second formula, what is R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बच्चे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप पूछ रहे हो, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ कमिंग टू मेन पार्ट, नंबर 1 हम लोग निकालेंगे बच्चे Sir, फॉर, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बच्चों, पूछो पूछो। सर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बोर्ड पे। ओके नाउ चेक, अभी ठीक है। यस सर। नाउ बेटा नंबर 1 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए करते हैं। तो बच्चे मान लो कि मोनो एटॉमिक गैस के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल एन मोनो एटॉमिक गैस के लिए, या आप इसको एवोगाड्रो नंबर भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने ऐसे लेना ना कि हमने मोनो एटॉमिक गैस ली और उसके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे समझ लो। 1 मोल ले लिया अगर तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए एन ए, ऐसे करते हैं 1 मोल ले रहे हैं हम लोग बच्चे, गैस के कितने मोल्स ले रहे हैं, 1 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको पता होगा। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं 1 मोल। तो ना बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है मोनोटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो बच्चे एनर्जी कितनी आएगी,
टोटल एनर्जी आ जाएगी, एक मॉलिक्यूल की होती है, ये क्या है बच्चे, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी अभी अभी मैं सिखा के हटा हूं। टोटल एनर्जी आएगी बच्चे, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की 3/2 के 1/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, ये एक मॉलिक्यूल की होगी। इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ये हमने क्या क्या यूज किया यहाँ पे हमने बच्चे यूज किया यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया है, यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बताओ बेटा, समझ आ गया सबको ये? तो टोटल एनर्जी हमारे पास बैठी टोटल एनर्जी हमारे पास बैठी एवोगाड्रो नंबर इंटू 3/2 इंटू KT। ना बच्चे आपको K की डेफिनेशन याद होगी, K की डेफिनेशन होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो बेटा यहाँ से हम K इंटू एवोगाड्रो नंबर को लिख सकते हैं R के इक्वल, तो यहाँ पे K इंटू एवोगाड्रो नंबर को लिख सकते हैं R। तो टोटल एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू RT। ओके स्टूडेंट्स, चेक करो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। Yes, sir. शाबाश। अब बेटा हम लोग निकालना क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज निकालना, यानी CV और CP की वैल्यू। तो बच्चे CV का फॉर्मूला लगाओ। अगर मैं टोटल एनर्जी की डिफरेंशिएशन कर दूं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो CV मिल जाएगा। ये रही टोटल एनर्जी, कैसे निकाली? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगाया, टोटल एनर्जी निकली। अब टोटल एनर्जी निकल गई तो बच्चे अब हम लोग CV निकाल सकते हैं। CV हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो बेटे अब लोग टोटल एनर्जी की वैल्यू डाल दो। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है? इट इज 3/2 इंटू R इंटू T। तो बेटे 3/2 और R ये कांस्टेंट है, इन्हें बाहर निकालो। तो अगले स्टेप में, इसके बाद में अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। तो बेटे हमारे पास CV की जो वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू R, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। अब बच्चे डिफरेंशिएशन करनी है हमें सिर्फ टेम्परेचर की, और किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के ही रिस्पेक्ट में। तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1, ये तो 1 बन गया। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास CV की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू R। लो मिल गया हमें आंसर CV का। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। कुछ नहीं Yes, करना, sir. जो टोटल एनर्जी आप निकालते हो अगर आप उसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो आपको CV मिल जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग CP निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज फॉर अ मोनोटॉमिक गैस, फॉर अ डायटोमिक गैस, लाइक दिस। अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए। सर इसकी डेरिवेशंस भी करनी है। डेरिवेशंस नहीं है बच्चे, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इट इज लाइक अ मेथड टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्चुअली इट इज एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसकी हेल्प से हम लोग ये 2-3 चीजें निकाल रहे हैं। देखो, इक्विपार्टीशन लॉ से हमें U मिलेगा, U की हेल्प से हमें CV मिलेगा, जैसे मैंने अभी निकाला। CV मिल गया तो वहां से CP मिलेगा, और जब CP और CV दोनों मिल गए तो गामा मिल जाएगा। तो बेसिकली हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं टॉपिक को, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को, so that we can find out specific heat capacities. now बेटा हो गया इतना? डन? Yes, sir. ओके। यस सर। अब हमें CV मिल गया बच्चे, CV से हम लोग निकालेंगे CP। आओ देखते हैं कैसे। ना बेटे यहां से इस फॉर्मूले को, ना CP कैसे मिलेगा? CP आपको मिलेगा CV में अगर आप R ऐड कर दो। देखो ये CV है, उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो CP की वैल्यू मिलेगी CV प्लस R। तो बच्चे हम CV निकाल चुके हैं, CV की वैल्यू है 3/2R, 3/2R प्लस R। तो आप एलसीएम ले लोगे 2,
जैसे ही आप 2 एलसीएम ले लोगे ये बनेगा 3R प्लस 2R, तो बच्चे ये बनेगा अपने पास 5R/2। तो अपने पास सीपी की जो वैल्यू आ गई बच्चे वो आ गई 5R/2। और अब हम लोग निकाल सकते हैं गामा। ना बेटा गामा कैसे निकलेगा, गामा है इस रेशियो को, CP/CV रेशियो को गामा कहते हैं। सीपी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 5R/2 है। तो बच्चे सीपी की वैल्यू है 5R डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमने डिवाइड करना है किससे, गामा से, सीवी से सॉरी। और सीवी की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, 3/2 इंटू आर। यहाँ से हमें गामा मिल जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके। तो बेटा जैसे ही हम इन्हें डिवाइड करेंगे, आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो गामा की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/3। वेरी गुड। एंड बच्चे 5/3 की वैल्यू होती है 1.67। 1.67। तो बेटा मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू आई 1.67। बस यही 3 चीजें निकालनी है आपको। देखो अब आपके सामने है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2R, specific heat capacity at constant pressure 5/2R, and gamma which is ratio of CP/CV that is 1.67। कैसे निकाला है, ये सिंपल 3 फॉर्मूलेज लगाने हैं, बस ये याद कर लो और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन अप्लाई करना सीख लो, जिससे कि हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। बेटा टोटल एनर्जी की डिफरेंशिएशन की तो CB मिल गया, उसमें R ऐड किया तो CP मिल गया, दोनों की रेशियो निकाली तो गामा मिल गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा ये हो गया अपना मोनोएटॉमिक के लिए, इसको नोट कर लो। ऐसे ही हम लोग करेंगे डायटॉमिक के लिए। हो गया बच्चे, नोट हो गया? Yes, sir. ओके चलो आगे Yes, चलते sir. हैं। नाउ बेटा ये था नंबर 1 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अब हम लोग करेंगे फॉर अ डायटॉमिक गैस। नाउ बेटा फॉर अ डायटॉमिक गैस, सेकंड इज फॉर डायटॉमिक गैस। फिर से हम लोग 1 मोल ले रहे हैं फॉर डायटॉमिक गैस। 1 मोल हमने लिया। ना बच्चे डायटॉमिक गैस के लिए 1 मोल का मतलब है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे पास गैस के। अच्छा बच्चे डायटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, याद होगा आपको। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी, तो बच्चे टोटल एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी U की वैल्यू वो आ जाएगी एवोगाड्रो नंबर इंटू 5। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है ½ kT अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये चीज समझ आ रही है आपको बच्चों, मुझे बताओ, ये आनी चाहिए समझ बस। ओके देखो बच्चे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी ½ kT, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल एनर्जी ये बैठ गई। ना बच्चे Na इंटू के, चलो ये अपने पास आ गया 5/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू के इंटू टी। अब ये Na इंटू के को हम लोग R लिख सकते हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो बेटा टोटल एनर्जी आई 5/2 इंटू आर इंटू टी। अब हमें बच्चे सीबी चाहिए, सीबी कैसे मिलेगा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी टोटल एनर्जी की। तो जैसे ही हम लोग टोटल एनर्जी की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर,
दैट इज 5/2 इंटू आर इंटू टी, तो हमें सी वी मिल जाएगा। 5/2 इंटू आर बाहर है, कांस्टेंट निकालो क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। 5/2 इंटू आर, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी सिर्फ टी की, एंड बच्चे टी की डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो अपने पास सी वी की वैल्यू आ गई 5/2 इंटू आर। सी वी मिल गया ना बच्चे, सी वी से मिलेगा सी पी। नाउ सी पी क्या आएगा, अगर मैं सी वी में आर ऐड कर दूं, सी वी में आर ऐड कर दें तो सी पी मिल जाएगा। तो बेटा सी पी आएगा 5/2 आर प्लस आर, आप 2 एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 5r प्लस 2r। तो बच्चे यहाँ से Cp की वैल्यू आएगी 7r/2, ये मिल गया हमें Cp। बच्चे ये रहा Cv, ये रहा Cp, और जैसे ही हमें Cp और Cv मिल गया तो अब आप गामा भी निकाल सकते हो। गामा होता है Cp/Cv, तो बेटा Cp की वैल्यू है 7r/2, 7r/2 डिवाइडेड बाई Cv की वैल्यू है 5r/2। बेटा 2 से 2, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू 7/5 आएगी, शाबाश। एंड बच्चे 7/5 का आंसर आता है 1.4, तो गामा की वैल्यू आई बच्चे 1.40, किसके लिए, डायटोमिक गैस के लिए। बच्चे मुझे बताओ, आपको ये समझ आ रही है जो पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है? Yes. Yes. तो बस बहुत इजी है, दिस इज फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से सॉरी, दिस इज फॉर डायटोमिक गैस। इसी तरह से हम लोग ट्राई एटॉमिक के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर लगा के। कर लो बच्चे, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। बच्चे इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल्स ना के बराबर हैं। ये आप एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। इसी तरह से आएगा, आपको बोला जाएगा फाइंड सीपी और सीवी, या फिर फाइंड गामा फॉर अ ड्राई एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस, लाइक दिस। इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरीज हैं, यू नो दैट, काइनेटिक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा सा कुछ निकालने के लिए आ जाएगा। हो जाए तो मुझे बता देना। Done, sir. Done, sir. ओके, शाबाश, ठीक है। नाउ बेटा आगे हम लोग करेंगे फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, और ट्राई एटॉमिक गैस। नाउ थर्ड इज बच्चे फॉर अ ट्राई एटॉमिक गैस, थर्ड इज नंबर 3 फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, वही सेम 1 मोल के लिए। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस हमने 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, यानी कि अपने पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इसमें 2 केसेस हैं बच्चे, इसमें 2 केस होते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। इसमें फर्स्ट केस होता है केस नंबर 1, लीनियर के लिए, अगर अपना ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर है तो, या फिर बच्चे सेकंड केस होता है नॉन लीनियर के लिए, सेकंड केस होता है नॉन लीनियर के लिए। तो ऐसे हम लोग अपनी सेपरेशन चलाएंगे दोनों की अलग अलग, अपनी नोटबुक में भी ऐसी सेपरेशन बना लेना, लीनियर के लिए अलग और नॉन लीनियर के लिए अलग। ना बेटा लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और नॉन लीनियर के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, अलग अलग होती है। आपको याद होगा, जहां लीनियर मॉलिक्यूल है वहां 2 बॉन्ड बनते हैं। मैं आपको याद करवा दूं, CO2 हमने कहा था, और फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का 3n माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बेटा मॉलिक्यूल हो गए 3 × 3, नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए 2, तो 9 - 2 7 आती है लीनियर के लिए। तो बेटा लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 7, और नॉन लीनियर के लिए आती है 6। ये याद है बच्चों, आपको याद है ये चीजें?
Yes, sir. बस यही फर्क है, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी और हर डिग्री के पास एनर्जी है वो हाफ KT है, तो टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ना बेटा टोटल एनर्जी जो इस केस में आएगी लीनियर के लिए वो आएगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी है हाफ KT, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अवोगाड्रो नंबर। और इधर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी है हाफ KT, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अवोगाड्रो नंबर। तो बच्चे यहाँ टोटल एनर्जी बैठेगी 7/2 इंटू NA इंटू K इंटू T। NA इंटू K आपको पता है ये R के इक्वल होता है, तो यहाँ टोटल एनर्जी आएगी 7/2 इंटू R इंटू T। और बच्चे इधर 2 3 6, तो यहाँ 3 आ गया, 2 3 6 ये कट गया, बचा क्या NA इंटू K इंटू T, इसकी वैल्यू होती है R। तो बच्चे यहाँ एनर्जी आएगी 3 इंटू R इंटू T। पहले बेटा यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। उसके बाद आप अपनी पार्टीशन कंटिन्यू रखोगे, ये बीच में पार्टीशन, यहाँ मैंने कर दी पार्टीशन, लेफ्ट साइड पे लीनियर, राइट साइड पे नॉन लीनियर चल ही रहा है। अब बच्चे ये आ गया U इज इक्वल टू 7/2 RT, U इज इक्वल टू 7/2 RT और उधर से U इज इक्वल टू 3 RT, इधर है U इज इक्वल टू 3 Sir, RT। can you adjust your camera? हाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, अभी ठीक है? Yes, sir. ओके, तो ये पार्टीशन कंटिन्यू चल रही है, लेफ्ट साइड पे लीनियर, राइट साइड पे नॉन लीनियर। अब बच्चे क्या निकालना है? CV निकालना है। CV कैसे मिलेगा? U की डिफरेंशिएशन करोगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो बेटा हम लोग इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं 7/2 RT की, 7/2 इंटू RT की, 7 जैसे हमने पहले किया, इसका आंसर आएगा बच्चे 7/2 इंटू R, क्योंकि T की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी और ये 7/2 R कांस्टेंट है। CV मिल गया बच्चे, तो फिर नाउ CP कैसे मिलेगा? CV में R ऐड कर दो तो CP मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसमें R ऐड करूंगा 7/2 R प्लस R, तो बच्चे CP आ जाएगा 2 एलसीएम लेके 9R/2। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा, CV की वैल्यू ये रही और CP की वैल्यू ये रही, समझ आया? ठीक है, Yes, sir. Yes. शाबाश। तो नाउ गामा कितना मिलेगा? गामा बच्चे आएगा CP/CV। जैसे ही आप ये CP/CV करोगे तो ये आएगा 9/7, क्योंकि R/2 कट जाएगा तो 9/7 आएगा। एंड बच्चे 9/7 का जो वैल्यू होता है वो होती है 1.28। तो बच्चे जो हमारा गामा आ गया, गामा आ गया 1.28, किसके लिए? लीनियर मोनो, लीनियर ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए गामा आया 1.28। इसी तरह से बच्चे हम नॉन लीनियर के लिए करेंगे। यहाँ पे ये अपनी एनर्जी है, CV कैसे मिलेगा? U के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जैसे ही हम बच्चे 3RT की डिफरेंशिएशन करेंगे, 3R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और बच्चे T की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो CV की वैल्यू आ गई 3R। फिर बच्चे CP क्या आएगा? CP आएगा 3R में एक R ऐड करना पड़ेगा, तो बेटा CP की वैल्यू आ जाएगी 4R, ये आ गया CP। फिर गामा निकालोगे CP/CV, तो बच्चे ये आएगा 4/3 और 4/3 की वैल्यू है 1.33। तो बच्चे गामा नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए आएगा 1.33। बताओ बेटा ये समझ आ रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? बताओ, अब तो आ गया होगा समझ। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो ये अपना खत्म होता है मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए। अब आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया, आप देखो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगा के U निकाला, फिर उसके डिफरेंशिएशन की तो CV मिल गया, फिर उसमें R ऐड किया तो CP मिल गया, फिर दोनों की रेशियो निकाली तो गामा मिल गया। ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है, वी हैव डायरेक्ट फार्मूला ऑल्सो। बच्चे ये हो गया सबका इस तरफ वाला, ये डन। Yes. Yes, sir.
तो नाउ सी, बस हो गया खत्म, हो गया, ज्यादा नहीं बचा। अभी तो मैं बस फॉर्मूले बता रहा हूँ कि डायरेक्टली भी निकाल सकते हो अगर प्रोसीजर कोई भूल गया और उसको फॉर्मूले याद है, वैसे प्रोसीजर याद होना चाहिए। इन जनरल अगर हम चाहें तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। इन जनरल बेटा अगर आपको सीवी चाहिए, सीवी, रुक जाओ, इन जनरल अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी, तो बेटे टोटल एनर्जी निकालने का जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। देखो आप निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हाफ केटी क्या होता है, हाफ केटी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है, तो बच्चे ये फॉर्मूला आ गया एन इंटू एफ इंटू हाफ केटी। टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला बच्चे डायरेक्टली, यहाँ पे एन आप समझ लो, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एफ यू नो वेरी वेल इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और के यू नो वेरी वेल। दूसरा फॉर्मूला है बच्चे डायरेक्टली टी भी निकालने का, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टी हट जाता है, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो टी हट जाता है, तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मिनट, और जो हम मोस्टली लिखते हैं एन, एन इंटू के को हम लोग आर लिख देते हैं, तो बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ इंटू आर इंटू टी, इस तरह से भी जनरली हम लोग लिख सकते हैं। नंबर 2, सीवी कैसे निकलेगा, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो सीवी मिल जाएगा, तो बेटा सीवी का जो फॉर्मूला है दैट इज एफ बाई टू इंटू आर, क्योंकि एफ बाई टू इंटू आर कॉन्स्टेंट आके बाहर आ जाएगा, टी की डिफरेंशिएशन 1, तो सीवी का डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा। फिर बच्चे इसमें 1 ऐड करोगे तो सीपी मिल जाएगा, जैसे ही मैं इसमें 1 ऐड करूंगा ये बन जाएगा एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर, तो ये अपने को सीपी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर। एंड फाइनली बच्चे चौथा फॉर्मूला गामा का डायरेक्ट फॉर्मूला सीपी बाई सीबी होता है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अपने पास आंसर आएगा 1 प्लस 2 बाई एफ। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं ये, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जरूरी नहीं है आपको ये याद हो, मैं नहीं कहता याद करो या याद करने ही करने, बट हाँ प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप यूजिंग दीज डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप अपने आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर अपनी खुशी की बात चैप्टर हो गया खत्म, एंड यहाँ पे अपना खत्म हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आपकी शक्ल बनाई है,